ग्रीटिंग्स टू यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को एक बार फिर से अभिवादन करता हूँ। इट्स अ रियल जॉय वन मोर टाइम टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड विद द विंग्स पेज, विंग्स मिनिस्ट्रीज पेज। एक बार फिर से इस विंग्स मिनिस्ट्रीज के पेज के साथ में यहाँ पर आकर सेवा करना बड़े आनंद और सौभाग्य की बात है। लेट्स बाउ डाउन आवर हेड एंड क्लोज आवर आइज एंड जस्ट प्रे एंड लेट्स सी व्हाट गॉड वांट्स टू डू इन मिडस्ट ऑफ अस। आइए हम अपने आंखों को बंद करके अपने सरों को हम झुकाएंगे और हम प्रार्थना के अंदर में जाएं। हम परमेश्वर से ये प्रार्थना करें आज की इस रात में वो हमसे आज क्या कहना चाहता है, क्या बात करना चाहता है, हमारे बीच में किन बातों को वो रखना चाहता है। लेट हिज विल शैल बी फुलफिल्ड इन आवर लाइव्स। हमारे जीवनों के अंदर में उसकी इच्छा पूर्ण होना चाहिए। दैट वॉट वी शुड डिजायर दिस नाइट। आज की रात में इस बात को हम देखना चाहते हैं सो दैट हिज विल शैल बी फुलफिल्ड इन मिडस्ट ऑफ अस। उसकी इच्छा हमारे जीवनों के अंदर में पूर्ण होने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता यीशु के नाम से खुदावंद हम आपके सामने में आते पिता परमेश्वर, हृदय की गहराई से हम धन्यवाद करते हैं आज के इस महान दिन के लिए जो आपने अपने बच्चों को आपकी आराधना और आपकी उपासना करने के लिए दिया। सारा आदर इज्जत महिमा आपको देता क्योंकि आप ही इसके योग्य हैं। परमेश्वर पिता इस रात के समय में जबकि आपके बच्चे अलग अलग स्थानों से इस पेज के साथ में जुड़े हैं, हम सबों के साथ में जुड़े हैं और हम सब मिलकर आज की रात में हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना चाहते हैं। यीशु के नाम को हम आराधना देना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के नाम को हम ऊंचा करना चाहते हैं। यहाँ पर पिता प्रभु जी हम हमारी इच्छा को नहीं परंतु आपकी स्वर्गीय इच्छा को यीशु के नाम से यहाँ पर पूर्ण होते हुए देखना चाहते हैं। दुष्ट की सारी युक्तियों को टूटते हुए देखना चाहते हैं और परमेश्वर पिता खुदावंदा आपके राज्य को पिता प्रभु जी स्थापित होते हुए देखना चाहते हैं, आपकी महिमा को देते हुए देखना चाहते हैं पिता परमेश्वर। और खुदावंदा आपके जलाली नाम को ऊंचा करना चाहते हैं ताकि हमारे बीच में कोई आदर ना पाने पाए और आपका आत्मा और परमेश्वर पिता यीशु मसीह आप स्वयं और पवित्र आत्मा हमारे बीच में आज आदर और इज्जत पाने पाए। थैंक यू लॉर्ड फॉर डूइंग इट फादर, गिविंग यू ऑल द ग्लोरी एंड ऑनर एंड प्रेजेस। सारा आदर आपको देता हूं क्योंकि आप ही इसके योग्य हैं। सब बातों में आपको शिरोमणि ठहराते हुए आगे के समय को पवित्र आत्मा के हाथों में नियंत्रण में लाके समर्पित करता हूं। प्रार्थना करता हूं पिता प्रभु जी गीतों का गाया जाना आपकी महिमा का कारण हो, परमेश्वर पिता वचन का पढ़ा जाना आपकी महिमा का कारण हो। कई लोगों के जीवन में पिता प्रभु जी आज तेरा वचन छुटकारे को लेके आने पाए। आज तेरा वचन पिता प्रभु जी राज्य के खुदाबंद स्थापित किए जाने के लिए बहुत आज से कार्य करने पाए। दैट व्हाट वी वांट टू सी लॉर्ड। थैंक यू फॉर डूइंग इट फादर, गिविंग यू ऑल ग्लोरी इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। दिस इज द टाइम दैट वी आर गोइंग टू वर्शिप द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी और यह समय होगा जब हम परमेश्वर यहोवा की आराधना करने के लिए जा रहे हैं। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट इवेंजेलिना एंड जर्माया टू कम फॉरवर्ड एंड लीड अस इनटू द वर्शिप। और मैं चाहूंगा इवेंजेलिना और जर्माया सामने आएंगे और वो हमारी इस आराधना में अगुवाई करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम आराधना में जाएंगे। The Lord has done for us, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us.
बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र Yes, Lord. Hallelujah. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। बहने दे उस हवा को, छूने हर एक दिल को, बहने दे उस हवा को, छूने हर एक दिल को। तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तू बदल Yes, Lord. Hallelujah. मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, 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 पवित्र आत्मा।
Thank you, Evangeline and Jeremiah, for the time of worship. Let's ask God that He should lead us through His Holy Spirit. हम परमेश्वर से इस बात के लिए मांगे कि परमेश्वर पिता अपने पवित्र आत्मा के द्वारा से आज हमारी अगुवाई और मदद करें. The subject in which we are going to see about prayer, that Holy Spirit teach us. पवित्र आत्मा जो हमको आज सीखने के लिए हम जा रहे हैं, वो आप हमको सिखाइए. That what we want to desire. इस बात को हम चाहते हैं. Nothing we want to do by our own will and wish. अपनी इच्छा से हम कुछ नहीं करना चाहते, अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं करना चाहते. We want to see the Heavenly Father's will shall be fulfilled in this place, O God, on this page, O God. परमेश्वर पिता, केवल आपकी स्वर्गीय इच्छा यहाँ पर पूर्ण होते हुए हम देखना चाहते हैं. So do it, O God, for your glory. इस बात को करिए, हम आपको महिमा देते हैं. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं. आमीन. So one more time, greetings in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आप सबों को अभिवादन करता हूं. And as the topic was given, Jeremiah 33:3, और जैसे कि उस फ्लायर के ऊपर में दिया हुआ है यिर्मयाह उसका 33:3 जो उसका शीर्षक दिया हुआ है. So I'm going to just speak few of the things from there. Bible says there, call to me and I will answer you and will tell you great and hidden things that you have not known. बाइबल इस प्रकार से कहती है, तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझको वो बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता है. सो टुडे वी आर गोइंग टू मेडिटेट अपॉन इट, और इसके ऊपर में हम मनन करने के लिए जा रहे हैं. इफ यू गो टू द बुक ऑफ Jeremiah 33rd chapter and the first 3 verses, if you'll see, यदि आप यिर्मयाह की पुस्तक उसका 33वां अध्याय उसकी पहली 3 आयतों को देखेंगे. The first verse says, word of the Lord came to Jeremiah a second time while he was shut up in the court of the guard. और पहली बात जो यहाँ पर देखने योग्य है वो यह है कि जब यिर्मयाह जो है उस स्थान में था, उस आंगन के स्थानों में था, अपने आप को बंद किए हुए था, उस समय में बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन दूसरी बार उसके पास में आया. How many times we receive the word of God from him in our lives? हमारे जीवनों के अंदर में हम कितनी बार परमेश्वर के वचन को प्राप्त करते हैं. When we will see different prophets, they were receiving the word of God continuously. जब यदि हम परमेश्वर के उन भविष्यवक्ताओं के जीवन के द्वारा से हम देखें, हम इस बात को देख सकते हैं, बार बार वो परमेश्वर की आवाज को सुनते थे, बार बार परमेश्वर की आवाज को ग्रहण करते थे और उसके अनुसार वो कार्य किया करते थे. But how many times really we are receiving the word from God Almighty? हम परमेश्वर से कितनी बार उस वचन को प्राप्त करते हैं. Many times we take our God in a very granted way. कई बार हम लोग जो हैं परमेश्वर को बड़े हल्के में ले लेते हैं, बड़े आसानी से ले लेते हैं. Because you know we need to understand who our God is. हमको इस बात को जानने की आवश्यकता है मेरा और आपका परमेश्वर कौन है. Then only we will just wait upon the Lord to receive His voice. तभी हम परमेश्वर के सामने में रुके रहेंगे ताकि हम उसकी आवाज को सुन सके. Second verse says, thus says the Lord who made earth. Are you with me this night? आज की रात में क्या आप मेरे साथ में हैं? वो परमेश्वर यहोवा यो कहता है जिसने पृथ्वी को बनाया. When you want to listen the voice of God, you must understand one thing, that God has made the whole earth. Then only you will respect Him, honor Him, because everything which we see here, you know, that shows how beautifully and wonderfully God has made everything in the earth and in the different planets. यदि आप उन सारी सृष्टि को देखते हैं जो पृथ्वी के अंदर में है, उसके बाद आप इस बात का कयास लगा सकते हैं कि हमारे परमेश्वर ने कितने अद्भुत तरीके से इसको बनाया है. Bible says, thus says the Lord who made earth, the Lord who formed it to establish it. The Lord is His name. प्रभु परमेश्वर उसका नाम है जिसने इस पृथ्वी को बनाया और उसको स्थिर किया. बाइबल कहती है God has made it, God has formed it and God has just established it. उसको उस परमेश्वर ने उसको स्थापित किया हुआ है. Same God wants to speak to us. Same Lord wants to speak to us. वही परमेश्वर, वही प्रभु मुझसे और आपसे बातचीत करना चाहता है. But many times our problem is that we don't have time in our lives to listen from the Lord. हमारे पास में कई बार समय नहीं होता है परमेश्वर की ओर से सुनने के लिए. Who is this Lord?
वन मोर इंस्टेंस आई वांट टू गिव. ये प्रभु कौन है, इसके बारे में मैं एक और बात कहना चाहता हूं. आई वांट टू जस्ट एलॉबरेट दैट वर्ड लॉर्ड. जो लॉर्ड शब्द अंग्रेजी का है उसको मैं उसको विस्तार से बताना चाहता हूं. L stands for Lord God Almighty or Jesus Christ or the Holy Spirit. Okay? O overcame the enemy Satan. O से तात्पर्य है वो शैतान जो हमारा विरोधी है उसके ऊपर में जयवंत हुआ. R that enemy is a roaring one. वो साधारण किसी शत्रु के ऊपर विजयी नहीं हुआ. दहाड़ने वाले शत्रु के ऊपर में जो शैतान है उसके ऊपर में वो विजय हुआ है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डी अ डिवोरिंग वन, अ डिवोरिंग लायन. ऐसा एक शेर जो फल खाने के लिए हमेशा तैयार रहता है. ओपन विथ मी द बुक ऑफ 1 Peter एंड चैप्टर 5 एंड वर्स 8. Jesus, oh God, hallelujah. Our God Almighty has overcome the enemy Satan, who is a roaring and a devouring lion. 5:8 of 1 Peter, पहला पत्रस उसका 5 का 8. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about. Jesus. Adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. हिंदी में इस प्रकार से लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए. हालेलुया. We should know who is our enemy, and we should know our God Almighty. Our God has overcame that enemy who is a roaring and a devouring lion. हमारा प्रभु परमेश्वर यहोवा वो है जो उस शैतान जो दहाड़ने वाला सिंह है, जो फाड़ खाने वाला सिंह है, उसके ऊपर में जयवंत होने वाला परमेश्वर, वो हमारा प्रभु है, वो हमारा स्वामी है. That's why he's saying in the 3rd verse, call to me and I will answer you and will tell you great and hidden things that you have not known. इसीलिए वो इस बात को कहता है, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे वो बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता. Beloved people of God, we are living into an age I have never seen in my 47 years. This kinds of pandemic whether came into this form. There was a gas tragedy in 1984, but that was not that much risky. But today we are into a time of pandemic. Everybody is fearing about it. What is going to happen tomorrow? Nobody knows about it. और तब मेरे 47 साल की उम्र के अंदर में मैंने इस प्रकार की महामारी आज तक कभी भी दुनिया के अंदर में नहीं देखी है. परंतु 1984 में जरूर भोपाल में गैस त्रासदी हुई, परंतु उससे इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ, इतनी बड़ी समस्याएं नहीं आई, इतने लंबे समय तक नहीं चली. That's why nobody is having an idea what is going to happen tomorrow. How we can know what is going to happen? But for that very reason, God is telling us we should pray to God. God will let us know how and what He has to do in this world. और तब जब हमको कल के बारे में कोई मालूम नहीं है, इसीलिए परमेश्वर हमको इस बात के लिए कहना चाहता है, हम प्रार्थना करें. कल के लिए परमेश्वर क्या करना चाहता है वो बताना चाहता है, वो बताना चाहता है. Many times we are depending on the newspaper in the morning. We will receive the newspaper and then we say, okay, this has happened, okay, that has happened. हम लोग कई बार जो है सुबह के अखबार के लिए इंतजार करते हैं, अखबार पढ़ने के बाद फिर कहते हैं कि अच्छा ये भी हुआ है, अच्छा वो भी हुआ है. But your God wants to let you know the things in the advance. परमेश्वर आपको पूर्व से ही सारी बातों को बताना चाहता है. That's why he's saying, praying, call to me, pray. Call to me and I will answer you. और तुम मुझे पुकारो, तुम मेरे सामने प्रार्थना करो और मैं तुम्हें
उसका उत्तर दूंगा और मैं तुम्हें कठिन और बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जिन्हें अभी तुम नहीं जानते हो. Beloved people of God, so many things are happening in this today's world, but nobody is knowing about it. Only there is one person or one personality that knows is God Almighty, because He is the one who writes the dates, He is the one who writes the times, and who finalizes the things, what has to be done on the face of the earth. इस संसार के अंदर में इसके बारे में कोई नहीं बता सकता है कि आगे क्या होने वाला है, परंतु एक जन जानता है और उसका नाम प्रभु परमेश्वर यहोवा है. क्योंकि बाइबल कहती है in the book of Acts chapter 1 and verse 6 and 7, it says Jesus was replying to the Jewish people, it is not your work or your will to ask the heavenly Father about the date and time what is going to happen. It is the one God finalizes it. ये तुम्हारा कार्य नहीं है कि तुम प्रभु से जो है समय और तिथियों को जानो, परंतु समय और तिथियों को जानना और उसको निश्चित करना ये परमेश्वर का कार्य है. बट दैट सेम गॉड इज सेइंग टू यू एंड मी दिस इवनिंग, आज की शाम में, आज की रात में प्रभु परमेश्वर यहोवा मुझसे और आपसे कहता है कि कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू. तू मुझे पुकार और मैं तुझे उसका उत्तर दूंगा. एंड आई विल टेल यू great and hidden things that you have not known. जिन बातों को जो गहरी और गाढ़ी बातें हैं उनको तूने नहीं जाना है, उनको मैं तुझे बताना चाहता हूं. Prayers is not a very easy thing to do on the face of the earth as far as believers are concerned. और प्रार्थना करना इस पृथ्वी के ऊपर, मैं खास करके विश्वासियों के लिए मैं बात कर रहा हूं, बहुत आसान काम नहीं है. You know, even disciples of Jesus Christ, you know, when he was going to pray before his death, he said just watch and pray, but while he came back after praying they were sleeping. जब यीशु मसीह अपनी मौत के पहले प्रार्थना करने के लिए जा रहा था, उसने अपने शिष्यों से इस बात को कहा कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करना, पर जब वो लौट के आया वे लोग सो रहे थे. Are we sleeping this night or do we have time to pray? क्या हम आज इसी प्रकार से सोने वाले लोग हैं या हमारे पास में समय होता है? We need to check ourselves. This is the time of pandemic. People have lost their blessings. People are losing their blessings and people are going to lose their blessings. लोगों ने अपनी आशीषों को खो दिया है, लोग अपनी आशीषों को खो रहे हैं और लोग अपनी आशीषों को खोने के लिए जा रहे हैं. What is the duty of a believer in this format? इस प्रकार के एक अभिप्राय के अंदर में एक विश्वासी की पृष्ठभूमि क्या होना चाहिए? They must be the prayer warriors. उनको एक प्रार्थना का योद्धा होना अनिवार्य है. But what is our problem? We are not praying. But if we are praying also, there are certain things which are happening in our life. Because of that, many times our prayers are not answered by God. कई बार हम प्रार्थना तो करते हैं परंतु हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती है. Bible says in the book of 2 Corinthians chapter 1 and verse 20, for all the promises of God in him are yeah, and in him amen, unto the glory of God by us. और दूसरा कुरिन्थी उसका पहला अध्याय है और उसकी 20वीं आयत के अंदर में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए हाँ हाँ और आमीन के साथ में पूर्ण होती है. आर यू विथ मी दिस नाइट? आज की रात में क्या आप मेरे साथ में हैं? Whatever the God has promises, made the promises in the Bible. बाइबल के अंदर में परमेश्वर ने जितनी प्रतिज्ञा हमारे पास में दी है, all those promises must be fulfilled in our lives when we pray. If you are the praying people, यदि हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, यदि हम प्रार्थना के योद्धा हैं, जितनी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने बाइबल के अंदर में दी हैं, वो सारी प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन के अंदर में पूर्ण होना अनिवार्य है. One survey says around 8,810 promises are found in the Bible. 8,810 प्रतिज्ञाएं बाइबल के अंदर में पाई जाती हैं. And 7,487 promises are for mankind. मनुष्य प्राणी के लिए 7,487 वो सारी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने दी हुई हैं. Then why we are not getting those blessings or those promises?
क्यों फिर हम उन आशीषों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हम उन प्रतिज्ञाओं को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? बाइबल सेज इन द बुक ऑफ 2 तिमोथी चैप्टर 2 एंड वर्स 13, दूसरा तिमोथियुस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 13वीं आयत के अंदर में लिखा हुआ है, दो वी आर नॉट फेथफुल बट गॉड इज फेथफुल इन आवर लाइव्स बिकॉज ही कैनॉट डिनाई हिमसेल्फ। दूसरा तिमोथियुस का 2 उसके 13 के अंदर में लिखा हुआ है, बाइबल बड़ी साफ रीति से कहती है, यद्यपि हम अपने आप हम जो है अविश्वासी होते हैं, परंतु फिर भी परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो अपने आप का इनकार नहीं कर सकता है। मे बी मेनी टाइम्स वी आर नॉट प्रेइंग, बिलीवर्स राइज, दिस इज द टाइम ऑफ प्रेयर, दिस इज द टाइम ऑफ इंटरसेशन, दिस इज द टाइम टू कॉल अपॉन द नेम ऑफ गॉड। मेरे प्रियो, यह समय है विश्वासियों चेतने का, यह समय है विश्वासियों जागने का कि हम अपने आप को प्रार्थनाओं में लेके आए, हम प्रार्थना में चले जाएं, हम परमेश्वर के सामने में रुके रहे, मेरा प्रभु मुझसे क्या कहना चाहता है। हबक्कुक की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय के अंदर में लिखा हुआ है, ओ द बुक ऑफ हबक्कुक 2nd chapter says, you know, I will just go climb into that tower and I will wait there what my God will say to me। और वो इस प्रकार से कहता है, वहां पे लिखा हुआ है हबक्कुक ने, मैं उस जाकर गुम्मट में जाकर ऊंचे स्थान में रुक जाऊंगा, मेरा परमेश्वर प्रभु यहोवा मुझसे क्या कहना चाहता है। Are you waiting upon the Lord to listen the voice of God? If that is the case, God will speak to you and you can tell to the world, and tell then the world shall know what God is going to do in this world। यदि आप प्रभु के सामने रुके रहते हैं ना, तो आप प्रभु से आवाज को प्राप्त करेंगे। आप प्रभु से आवाज प्राप्त करेंगे तो आगे आप बढ़ते चले जाएंगे और आप आगे जाके लोगों को बताने पाएंगे प्रभु इसमें क्या करने के लिए चला जा रहा है। बट द प्रॉब्लम इज वी डोंट हैव टाइम टू वेट अपॉन द लॉर्ड। हमारे पास में समस्या यह है, हम प्रभु के सामने रुकने के लिए हमारे पास में समय नहीं है। बट गॉड इज फेथफुल, परमेश्वर विश्वास योग्य है। बट देन आई वांट टू स्पीक टू यू 5 different reasons why our prayers are not being answered। आज की रात में मैं आज से 5 बातें बताने के लिए जा रहा हूं, आपकी प्रार्थनाएं क्यों रुकी हुई हैं और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं आता है। फर्स्ट थिंग, द वेरी फर्स्ट थिंग इज our disobedient nature और our rebellious nature। सो पहली बात जो हमारे जीवन के अंदर में पाई जाती है वो है हमारा अनाज्ञाकारिता का जीवन या हमारा बदला लेने वाला जीवन। परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहता है परंतु हम करते कुछ और हैं। ओपन विथ मी द बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 1 एंड वर्सेस 43, 44 एंड 45। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 43, 44 और 45 आयत के अंदर में हम देखने के लिए चले जा रहे हैं। ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 1 वर्स 43, 44 and 45। So I spake unto you, and you would not hear, but rebelled against the commandment of the Lord, and went presumptuously up into the hill, and the Amorites which dwelt in that mountain came out against you, and chased you as bees do, and destroyed you in Seir, even unto Hormah. And ye returned and wept before the Lord, but the Lord would not hearken to your voice, nor given ear unto you। 43। यह बात मैंने तुमसे कह दी परंतु तुमने न मानी, किंतु ढिठाई से यहोवा के ध्यान रखिएगा, ढिठाई, रिबेलियस, ढिठाई, डिसोबीडियंस, अनाज्ञाकारिता। बिकॉज ऑफ disobedience, people are doing rebellion nature and working in rebellion nature because they don't want to be the obedient child of God। वे लोग परमेश्वर के आज्ञाकारी पुत्र पुत्रियां नहीं होना चाहते हैं, इसीलिए वे हमेशा बलवा किया करते हैं। रिबेलियस का एक्चुअल जो हिंदी है वो है बलवा करते हैं। When we don't heed the voice of God, we do the rebellious, we show our rebellious nature to God। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तब परमेश्वर को हम उसके सामने में हम बलवा करते हैं। यहां पे कहता है, यह बात मैंने तुमसे कह दी परंतु तुमने ना मानी, किंतु ढिठाई से यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन करके पहाड़ पर चढ़ गए। 44वां है, तब उस पहाड़ के निवासी एमोरियों ने तुम्हारा सामना
करने को निकलकर मधुमक्खियों की नाई तुम्हारा पीछा किया और सेईर देश के होर्मा तक तुम्हें मारते मारते चले आए। तब तुम लौटकर यहोवा के सामने रोने लगे, परंतु यहोवा ने तुम्हारी ना सुनी, ना तुम्हारी बातों पर कान लगाया। आर यू विथ मी दिस इवनिंग? क्या आज की शाम में आप मेरे साथ में हैं? When they disobeyed God, they were defeated, and after getting the defeat, they came back and started weeping before the Lord. उन्होंने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करी, उन्होंने परमेश्वर की आवाज को अवहेलना करी, उन्होंने परमेश्वर की आवाज को नहीं माना, उन्होंने परमेश्वर की आवाज के विरोध में काम किया। Oh, God told them that you should not climb on that hill, but they presumptuously they went on the hill, and Bible says, oh, the people of Amorites, they just started defeating them. और तब परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन के उसके विरोध में वे लोग वहां पर चले गए। परंतु बाइबल कहती है उन अमोरियों ने जो है उनको वहां पर खदेड़ना चालू कर दिया। After getting defeat, it is very easy to come into the presence of God. Father, forgive me because I could not do whatever you have said. अनाज्ञाकारिता करने के बाद में परमेश्वर के पास में आके माफी मांगना बहुत अच्छा लगता है। But dear children of God, what God is expecting from our lives, if you want to see that your prayers must be answered, there should not be disobedience in your life. There should not be rebellious nature into your lives. यदि आज की रात में परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनना चाहता है, परमेश्वर केवल एक ही बात आपसे कहना चाहता है। पहली बात वो कहना चाहता है, तुम मेरे प्रति अनाज्ञाकारी मत रहो और ना तुम मेरे विरोध में बलवा करो। See, Israel was like that. इज़राइल इस प्रकार का अभिप्राय करता था। Time and again, they were doing so many rebellious things against God. परमेश्वर के विरोध में कई सारी बलवा पूर्वक बातों को वो किया करते थे और वो करते 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 बार बार हारते थे और फिर प्रभु के पास में आके रोने लग जाते थे। When they used to do like that, they used to come back to God and they used to cry and they used to weep. But then God is saying, I will not hear your prayers. I will not even give the ears to your prayers. परमेश्वर इस बात को कहता है, न केवल वो आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, परंतु वो अपना कान भी आपकी प्रार्थना की तरफ नहीं करेगा। Are you with me this night? आज की रात में क्या आप मेरे साथ में हैं? Tonight is the night God is speaking to you. The reasons why people are not getting answers for their prayers. आज की रात में परमेश्वर आपसे बोलना चाहता है, बातचीत करना चाहता है। आपकी प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं आ रहा है? आपकी प्रार्थनाओं में आप अभी तक क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? आप उन प्रार्थनाओं से आप क्यों अपने जीवन में उत्तर नहीं पा रहे हैं? आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को नहीं पा रहे हैं। The very first reason is the disobedience in the life. When you come before God with the disobedience, your prayers will never be heard. If you come with a rebellious nature, it will never be heard. यदि आप अनाज्ञाकारिता के साथ में, यदि आप बलवा करने की उस स्वभाव के साथ में परमेश्वर के सामने में आएंगे, आपकी प्रार्थना कभी नहीं सुनी जाएगी। As it was not heard from the Israel. Who was Israel? The chosen generation of God, the people for whom, to whom God has chosen them to be His own people, to be His own nation amongst all the nations of the world. God made them from Jacob to Israel, but today you don't want to listen their prayers. Why? Because they were rebellious, they were disobedient children of God. परमेश्वर ने उनको बड़े तरीके से याकूब से, अब्राहम, इसहाक, याकूब, वहां से लेके उनको लेकर आया। प्रतिज्ञा का सब कुछ देने के लिए तैयार है, परंतु वो लोग अनाज्ञाकारिता के कारण से परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थनाओं को नहीं दे पा रहे। प्रार्थना तो कर रहे पर उसका जवाब नहीं आ रहा है। They are praying, but they are not receiving any answer. Beloved children of God, if you want to receive something from the Lord in your prayers, there should not be any kind of disobedience in your lives. आपके जीवनों के अंदर में किसी भी प्रकार की अनाज्ञाकारिता नहीं होना चाहिए, बलवा करने का स्वभाव नहीं होना चाहिए। तब प्रभु आपकी आवाज को सुनेगा, तब प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा, तब प्रभु आपकी प्रार्थना का जवाब देगा। आपकी प्रार्थना यूं जाएगी और आप परमेश्वर उत्तर यूं लेके आएगा। हालेलुया। Our God is alive. हमारा परमेश्वर जीवित है। He is not a dead God. वो मृतक परमेश्वर नहीं है।
But our nature and our old habits, our old man, don't allow the things to happen with the new man. हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है वो नए मनुष्यत्व के साथ में हमको कार्य करने के लिए अनुमति आगे जाने नहीं देता. Second thing, first thing disobedience. Second thing, many a times when people have secret sins, their prayers will not be heard. यदि लोगों के पास में गुप्त पाप होगा तब लोगों की प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी. Open with me the book of Psalm chapter 66 and verse 18. Psalm 66 and verse 18. भजन 66 और उसकी 18वीं आयत. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. यहां इस प्रकार लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता. Are you listening me? If even I will think something wrong about anyone, even I have not sinned, only thought in my heart. It's written, यदि मैं अपने मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Are you with me in this evening? क्या आज की शाम में आप मेरे साथ में हैं? The second reason why our prayers are not being heard is there are secret sins in the lives of people, in the lives of believers, in God's people's life. There are secret sins. Maybe your parents may not be knowing about it. Maybe your children are not knowing about it. Your brothers and sisters and your friend circle and your colleagues and your batchmates may not be knowing about it. But look, your God is looking at you. Because Bible says in the book of Zechariah and chapter 4 and verse 10, he has got, 7 eyes to see inside the earth, and he will definitely look everything what we are seeing, what we are doing on the face of the earth. हो सकता है कि हमारे पापों को हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, हमारी मित्र मंडली, हमारे जो सहकर्मी है, सहपाठी है, कोई नहीं जानता होगा. परंतु इस बात को सुन लीजिए, जकरिया की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 10वीं आयत के अंदर में लिखा हुआ है, परमेश्वर की आंखें जो 7 हैं वो पूरे पृथ्वी के अंदर में देखती रहती हैं क्या चल रहा है. Oh, whatever we are doing today, if secretly if we are sinning, therefore God will definitely has his own eyes upon our sins. यदि हम बड़ी गुप्त रीति से भी पाप करते रहेंगे ना, परमेश्वर उस पाप को देखने में सक्षम है. He himself can only see. Nobody else be able to see. Maybe whatever we are doing into the darkest place, nobody can see. But our God can see definitely. Oh, that's why he's saying secret sins. शायद कोई भी इस पाप के बारे में नहीं जानता होगा. इस पाप के बारे में किसी को भी नहीं मालूम होगा. ये पाप के बारे में किसी को बिल्कुल अनभिज्ञता होगी. सब बोलते हैं, अरे ठीक है. Because Sunday when we come into the church, last 4-5 months, there was no church service physically, only virtual church service. But when we used to come into the church, we were coming like an angel with the white garments, with every good clothes, very good iron clothes, and very tip top, and nobody knows because we are coming, worshipping the Lord and going back. But there are sins which we may not be, or we may be thinking that nobody knows, but God knows what are those sins in our lives. अभी तो शायद चर्च बंद है फिजिकली, केवल ऑनलाइन ही सर्विसेज चल रही हैं. जब तक कलीसिया का सब कुछ चलता रहा था तब तक हम लोग अच्छे वस्त्र धारण कर आते थे और बड़े इस्त्री किए हुए जो क्या बोल सकते हैं कपड़े थे, अच्छे बंठन के आते हैं. जब लोग देखते हैं हम लोग बड़े अच्छी से आराधना करते हैं, सब कुछ करते हैं. परंतु जो गुप्त में किए हुए पाप है उसके बारे में केवल परमेश्वर ही जानता है. हो सकता है इतवार के दिन में हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं हम बड़ी अच्छे से आते थे. God is expecting that we should leave our secret sins. परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हमको
गुप्त पापों को छोड़ देना चाहिए। इफ वी आर डूइंग सिंस सीक्रेटली, द वन डे इज गोइंग टू कम, इट विल बी एक्सपोज्ड, एंड इट इज नॉट एक्सपोज्ड व्हाइल यू आर लिविंग। Oh, let me tell you, there is going to be a day of judgment when everything will be open before the whole world. The world shall see what I have did when I was living on the face of the earth. बाइबल कहती है तुम्हारे गुप्त पाप तुम्हें पकड़वा देंगे। अगर गुप्त पाप पकड़वाए भी नहीं, मान लीजिए बच गए, हाँ, लोग बोल सकते बहुत अच्छी किस्मत थी। मसीह लोगों की किस्मत नहीं होती है, मसीह लोगों की आशीष होती है जो परमेश्वर यहोवा से मिलती है। जो प्रार्थना करते हैं उसका जवाब मिलता है प्रतिज्ञा के रूप में। अगर यहां पर उजागर नहीं भी हुआ तो याद रखिएगा, अगर तौबा नहीं किया और उसके पहले यदि हम स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के सामने अगर खड़े हुए न्याय के दिन में पूरी दुनिया के सामने उजागर किया जाएगा हमने किस प्रकार के पापों को किया है। टुनाइट यू कन्फेस योर सीक्रेट सिंस। आज की रात में आपके उन गुप्त पापों को प्रभु के सामने में आके मान लीजिए, प्रभु के सामने में आके उससे कह दीजिए कि परमेश्वर पिता, मेरे गुप्त पापों को केवल मैं जानता हूं, कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। ओनली योर गॉड नोज, बिकॉज ही कैन सी इवन इन द डार्केस्ट प्लेस। आप यदि अंधकार के स्थान में भी कोई पाप करेंगे ना, God can see that. God can see that. God can see that. Third reason, neglect of mercy. हम जब दया करने से इनकार कर देते हैं उस समय में परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। ओपन विथ मी द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 एंड वर्स 3। नीति वचन उसका 21वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत। नीति वचन 21 का 13। Whoso stoppeth his ears at the cry of the poor, he also shall cry himself, but shall not be heard. इस प्रकार लिखा हुआ है, जो कंगाल की दोहाई पर कान ना दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। आर यू विथ मी इन दिस इवनिंग? कि आज की शाम में आप मेरे साथ में, इफ यू डोंट वॉन्ट टू हियर द क्राई ऑफ द पुअर पीपल व्हेन दे आर बेगिंग बिफोर यू, मेनी टाइम्स वी से, oh, you are very young, why don't you go and work? At least pandemic has grown the number of beggars in the land of India. I don't know about other nations because I have never been to those nations, but in India I see sometime very good clothes bearing, putting on people. They are coming and they are asking and they are begging the alms. और इस बात को देखने योग्य बात है, इस महासंक्रमण के बाद से भारत में भी बहुत ज्यादा भूखमरी हो चुकी है। लोग बेचारे पैसा मांगते हैं, लोग बेचारे वस्तु मांगते हैं, लोग बेचारे खाना मांगते हैं, कुछ भी दे दो वो अपने आप को तैयार होते हैं। बट व्हाट इज आवर प्रॉब्लम? हमारी समस्या क्या है? हम उसको कई बार कह देते हैं, नहीं 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 देते, तुम बहुत जवान दिखते हो, काम करो, काम करो। वी डोंट नो इन विच फॉर्मेट दैट पर्सन इज कमिंग, व्हाई इज कमिंग। बाइबल सेज इन द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 एंड वर्स 41, मत्ती उसके 25 उसके 41 के अंदर में लिखा हुआ है, डिपार्ट फ्रॉम मी ye cursed into everlasting fire prepared for the devil and his angels। यहां पर उन लोगों के लिए लिखा हुआ है, वहां पर यीशु मसीह जब न्याय का दिन होगा वहां इस प्रकार से कहेगा, तुम मेरे पास से निकल जाओ क्योंकि तुम श्रापित हो, क्योंकि तुमने वास्तविकता में उन आवाज को नहीं सुना है जो लोगों की आवाज है, इसीलिए तुम्हारे लिए नरक तैयार किया गया है जो शैतान और उसके सेना के लिए है, शैतान और उसके सारे दूतों के लिए तुम वहीं चले जाओगे। 40th verse says Matthew, whatever you do to the least of these leasts you are doing to me। मत्ती 25 के 40 के अंदर में उसका वचन कहता है,
तुम इस छोटे से छोटे के लिए जो भी तुम करते हो वो तुम मेरे लिए करते हो. That what Jesus Christ is saying. But many times we want to deny the voice of the poor people. Oh beloved people of God, if your prayers have been stopped, if your prayers have been struck, if your prayers have not been answered, there is only one way, or no, one more way you can just recognize in your life that many times you have not hidden the voice of poor people. You have denied them. कई बार हमने इसके बारे में इसके बारे में संज्ञान नहीं लिया होगा, परंतु आज की रात में मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी प्रार्थना यदि अगर रुकी हुई है, आपकी प्रार्थना यदि सुनी नहीं गई है, आपकी प्रार्थना की तरफ परमेश्वर ने कान नहीं लगाया, इसका मतलब आपने परमेश्वर के लोगों के लिए जो छोटे से छोटा है उसके लिए आपने कई बार उसकी आवाज को इनकार कर दिया है. इसीलिए प्रभु आपकी आवाज को भी इनकार कर रहा है. गॉड इज सेइंग टू यू दिस नाइट, आज की रात में प्रभु आपसे कह रहा है, माय सन माय डॉटर, मेरे बेटे मेरी बेटी, वन थिंग आई वॉन्ट टू से, एक बात मैं तुझसे कहना चाहता हूं, टेक केयर ऑफ द लिस्ट ऑफ लीस्ट. जो छोटे से छोटे हैं उनके लिए सुधीले. वॉट एवर यू आर डूइंग टू दैट लीस्ट पर्सन, दैट पुअर पर्सन, यू आर डूइंग टू जीसस क्राइस्ट. जो कुछ भी आप उस छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, आप यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं. The only thing is that we don't want to hear their voice. Many times we deny to hear the voice of the poor. We don't have mercy on them. कई बार हम उनकी आवाजों को तिरस्कार कर देते हैं, हम उनकी आवाज को सुनना नहीं चाहते, हम उनकी तरफ देखना नहीं चाहते. Near my house there is a big square and I see small boys are coming. They are selling the newspapers. They will come and stand just on the driver's side window. They will say, uncle, please buy it. Nothing, there is no reason to buy because I am having a very good newspaper in the morning. But then, what I do, I say, don't give the paper. I give the cost of the paper. You need to understand that. To a smallest of small, if you are doing something, you are actually investing into the kingdom of God. You are actually, Bible says, if you are doing something for the poor who are in need, who are unable to repay you back, you are actually borrowing your money, you are lending your money to God Almighty. और बाइबल इस बारे में बात करती है, यदि आप छोटे से छोटे के लिए भी आप जो कुछ भी करते हैं, आप परमेश्वर के राज्य में निवेश कर देते हैं. But many times Christians, we don't want to do that. मसीह लोग कई बार हम इसको करना नहीं चाहते हैं. That may be one of the reasons our prayers are hindered. इसी कारण से हमारी प्रार्थनाओं के लिए अवरोधनाएं लगी हुई हैं. God is looking at your denial. परमेश्वर आपके उस तिरस्कार को देख रहा है. Oh, God is looking at unmercifulness in your life towards the poor people. परमेश्वर ने आपके उस गरीब लोगों के प्रति जो आपकी निर्दयी भाव को है उसको देख लिया है. इसलिए परमेश्वर भी कई बार निर्दयी हो जाता है. That's why God also become many times unmerciful to us. When we don't heed the voice of poor people, God will also not hear our voice. यदि हम गरीब लोगों की आवाज को नहीं सुनेंगे, परमेश्वर हमारी आवाज को नहीं सुनेगा. Fourth reason, our stubbornness, हमारा जिद्दीपन, वो एक कारण है हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं. Because we are stubborn people many times, God will never hear our prayer. Book of Zechariah chapter 7 and verse 12 and 13. Book of Zechariah chapter 7 verse 12 and 13. जकरिया की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसकी 12वीं और 13वीं आयत हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं. Yeah, they made their hearts as an adamant stone, lest they should hear the law and the words which the Lord of hosts had sent in his spirit by the former prophets. Therefore came a great wrath from the Lord of hosts. Therefore it is come to pass that as he cried and they would not hear, so they cried and I would not hear, said the Lord of hosts. यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है 12वीं आयत के अंदर में, वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए
वज्र सा बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उस वचनों को न मान सके जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा अगले भविष्यवक्ताओं से कहला भेजा था। इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का है। और सेनाओं के यहोवा का यह वचन हुआ कि जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उसके पुकारने पर मैं भी ना सुनूंगा। आर यू विथ मी दिस इवनिंग? आज की शाम में यदि आप मेरे साथ में हैं, टेल मी विदाउट दिस before this pandemic started, how many times pastors were preachers were preaching the word of God, and the prophets were proclaiming the word of God, but nobody wanted to receive that word. मुझे बताइए, जब ये महासंक्रमण आने के पहले, तब परमेश्वर की वचन को कई पासवानों ने, उसके अगुओं ने, कई भविष्यवक्ताओं ने, कई शिक्षकों ने, कई सारे प्रेरितों ने परमेश्वर के वचन को प्रचार किया, परंतु दुनिया में कोई वचन को सुनना नहीं चाहता था। आज भी जब महासंक्रमण का दौर जारी है, उस समय में भी लोग परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाह रहे, परमेश्वर की आवाज को अभी भी तिरस्कार कर रहे हैं। टुडे ऑल्सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेंडेमिक, पीपल डोंट वांट टू हियर the voice of God. What the word of God is saying, I sent the former prophets to them. मैंने उनके पास में पहले से भविष्यवक्ता भेजे थे, but they did not hear the voice of God. परंतु उन्होंने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना. That's why now they will call me and I will not hear their voice. अब वो मुझे पुकारेंगे, मैं भी उनकी आवाज नहीं सुनूंगा. This is called टिट फॉर टैट। परमेश्वर अब ऐसा कर रहा है जैसे को तैसा। When the word of God comes to you, you must listen his voice and obey his commandments. जब परमेश्वर का वचन आपके पास में आता है, आपको उसको पूर्ण रीति से ग्रहण करने की आवश्यकता है, अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। और जब आप प्रार्थना में जाएंगे ना, तब प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। After receiving the word, if you'll go and pray, God will hear your prayer and God will start doing the marvelous things into your lives. परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में अद्भुत बातों को करना चालू कर देगा। But Bible says, because you did not hear my voice when I sent my prophets, I will also not hear your voice. और बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा, परंतु तुमने उनकी आवाज को नहीं सुना, तुमने मेरी आवाज को नहीं सुना। मेरे आत्मा से परिपूर्ण होकर उन्होंने बात किया और उनकी आवाज को नहीं सुना, इसलिए अब तुम्हारी आवाज को मैं नहीं सुनूंगा। वर्ल्ड, आई वांट टू जस्ट डिक्लेयर बिफोर यू, बिफोर एवरीथिंग गोज ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, गॉड इज सेंडिंग हिज prophets, his preachers, his evangelists, his pastors, his teachers, and his apostles again and again to send the word from the heaven. Receive that word so that God can also hear your voice. संसार से मैं इस बात को कह देना चाहता हूं, जब प्रभु इन दिनों में महासंक्रमण का दौर चल रहा है, ऐसे में भी प्रभु अपने लोगों के द्वारा से वचन को भेज रहा है। जितना वचन आप अंदर लेते जाएंगे, उतना ज्यादा प्रभु भी आपकी आवाज को सुनता जाएगा। More we will not listen the voice of God, even God will not listen our voice and he will not hear our prayers. हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनेंगे, हम परमेश्वर भी हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स अ बिग थिंग। आखिरी एक और कारण बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। आखिरी है पर छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बिकॉज ऑफ द सेल्फ इंडल्जेंस in the blessings, God don't want to hear your prayers. और आपके पास में जो प्रार्थना करने का जज्बा है, वो अपने स्वयं के लिए, आप अपने सुख विलास के लिए आप प्रार्थना करते हैं, इसीलिए परमेश्वर नहीं सुनता है। ओपन विथ मी द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्स 3। याकूब उसका 4 अध्याय और उसकी 3 आयत। इट इज रिटन लाइक दैट, Ye ask and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lusts. तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। ध्यान से सुनिएगा,
तुम मांगते तो हो, तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। लस्ट ऑफ आवर कार्नल माइंडेडनेस, गॉड हेट्स इट लाइक एनीथिंग। हमारे शारीरिक या मानसिक प्रकार की अवस्था को परमेश्वर बहुत ज्यादा उससे घृणा करता है। वी प्रे फॉर सो मेनी थिंग्स, बट दोस थिंग्स when we want to receive from God, we want to just use it on our lusts. जो सारी आशीषों के लिए हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना हमारी नहीं सुनी जा रही है, क्योंकि उन प्रार्थनाओं के उत्तर को मिलने के बाद उस धन को, उस बड़े क्या बोल सकते हैं, बड़ी आशीष को हम अपने सुख विलास के लिए, अपने भोग विलास के लिए हम उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। That's why God is not giving our answers, our prayers. इसीलिए परमेश्वर हमारी उन प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देता है। Maybe so many times you have prayed, Lord, just change my financial status. I want to climb one by one steps and want to be a rich person. शायद आपने कई बार प्रार्थना किया होगा, परमेश्वर पिता धीरे धीरे करके आप सीढ़ी दर सीढ़ी मेरे इस आर्थिक स्तर को बढ़ा दीजिए, but you are not getting it. आप उसको शायद प्राप्त नहीं कर पा रहे। In today's world, people are lavishly using their money. इस संसार के अंदर में लोग आज अपने पैसे को बहुतायत के साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा उनको लगता है वैसा वो इस्तेमाल कर रहे हैं। Listen me carefully. If you are praying for a breakthrough in the finances, the money which God is going to give you, you must give a right answer to God, that God, I will invest this and this thing into this thing. Then only God will answer your prayer. यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर आपको एक बड़ी आर्थिक रीति से, परमेश्वर एक बड़ी आपको जीत प्रदान करे, उसके संबंध में आपको परमेश्वर को बताना पड़ेगा किन किन बातों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। वो पैसा आप कैसे और कहां कब खर्चा करना चाहते हैं, क्यों खर्चा करना चाहते हैं। Many times we think, God has blessed us, let us use this money lavishly. No. कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर ने हमें बहुत सारा पैसा दिया है, हम इसको बहुत ऐशो आराम से हम इसको जिंदगी जी सकते हैं। नहीं, गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। परमेश्वर उसके अंदर में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता है। आवर गॉड वॉन्ट्स दैट वी शुड यूज मनी अकॉर्डिंग टू हिज विल ऑल्सो। व्हेन वी गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, there should not be self-indulgence in the blessings which we are going to receive from God. If there is a self-indulgence, we will not receive from God. यदि परमेश्वर जो आशीष हमको देना चाहता है, उन आशीषों के अंदर में यदि हमारा स्वयं के दिमाग का स्तर काम करके उसको खर्चा करने की बात है, तो शायद हम परमेश्वर से उन बातों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। Beloved people of God, God has called us to be very blessed people. परमेश्वर ने हमको आशीषित होने के लिए बुलाया है, not to become a curse. But then why we are not receiving the answers of our prayers? परंतु फिर भी हम परमेश्वर से उनके जवाब, अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं? Because these 5 reasons I could tell you from the Bible. There may be many more other reasons which are found into the Bible, because Bible is a big ocean of His word. बाइबल जो है एक परमेश्वर के वचनों का बड़ा समंदर है। मैंने उसमें से 5 बातें आपको आज की रात में बताई है, क्योंकि मेरे पास सीमित समय है, और मैंने 5 बातों में आपको बताया। पहली बात, यदि आपके पास में परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता है, आपको आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलेगा। दूसरी बात मैंने आपको बताया, यदि आपके गुप्त पाप हैं तो आपको प्रार्थना का जवाब नहीं मिलेगा। तीसरी बात, यदि आपने गरीब के ऊपर में दया करने के लिए मना किया है, आपकी आवाज नहीं सुनी जाएगी। चौथी बात, यदि आप जिद्दीपन के अंदर में हैं तब परमेश्वर आपकी आवाज को नहीं सुनेगा। पांचवी बात, यदि आप जो आशीष पाना चाहते हैं उसको अपनी युक्तियों से खर्चा करना चाहते हैं, अपनी इच्छा से खर्चा करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको नहीं देगा। 5 things I spoke, I will just recap them and I will close now. और जल्दी से मैं 5 बातों को अंग्रेजी में बताकर समाप्त करूंगा। फर्स्ट थिंग इज, बिकॉज ऑफ disobedience and rebellious nature, you will not receive the answers of your prayer. Second thing, secret sins will become a hindrance and will become a wall that you should not receive blessings from the Lord through your prayers. Third thing, neglect of mercy towards the poor people will always stop you to receive mercy from God. Fourth thing, stubbornness will come in the way of getting your prayer answered. It will become a wall. It will not come back.
And the fifth thing, self-indulgence will come. How I will lavishly use it. God may not provide you the way in which you want to use. God is interested when you want to use it according to His will. And you have to tell your God. He is a very specific God. He is a very sincere God. And He wants that you should be sincere before Him. और वो जो है बहुत ही ईमानदार और खास रीति से बाकी सारी बातों को समझने वाला परमेश्वर है, और वो चाहता है आप इन बातों को प्रभु के साथ में बांटें, तब प्रभु आपको आशीष देना आरंभ करेगा. लेट अस क्लोज विद अ वर्ड ऑफ प्रेयर. आइए हम प्रार्थना के साथ में हम समाप्त करेंगे. इफ देयर आर थिंग्स इन योर प्रेयर लाइफ व्हिच हैव नॉट बीन आंसर्ड, these are some of the reasons I have spoken to you. यदि आपकी प्रार्थनाएं रुकी हुई हैं, मैंने आपके पास में कुछ उत्तर लाके आज बात करें. इन 5 कारणों से शायद आपकी प्रार्थनाएं रुकी हुई हो सकती हैं. यदि आप इनको लगातार परमेश्वर के सामने में मान लेंगे, प्रभु आपको माफ करेगा और आपकी प्रार्थनाओं को सुन के आपको जवाब देगा. इफ यू आस्क फॉरगिवनेस फॉर ऑल दिस 5 थिंग्स, इफ एनी ऑफ देम इज प्रेजेंट इन योर लाइफ, यू कैन आस्क forgiveness from God. Tell Him, Father, many a times out of these 5 things, some things I do or most of the things I do. परमेश्वर से कह दीजिए, परमेश्वर इन 5 बातों में से कई बार 5 बातें या कुछ बातें मेरे जीवन के अंदर में घटित होती हैं, मुझे माफ कीजिए, ताकि मैं आपके सामने में आ सकूं. मैं आपके सामने में आपके लहू से धुलकर यीशु, मैं पवित्रता के साथ में आपके पास में आऊं, ताकि जब मैं प्रार्थनाएं करूं, मेरी प्रार्थनाएं आपके सामने में सुन ली जाए. लेट्स प्रे. आइए हम प्रार्थना करें. डेडिकेट योर लाइफ. नो नीड टू राइट वॉट एवर यू आर डूइंग आउट ऑफ दिस 5 थिंग्स. इन 5 बातों में से कुछ भी आप यदि कर रहे हैं, यहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं है. बट रिपेंट वेर एवर यू आर. जहां कहीं भी आप हैं, वहां पर आप पश्चाताप करें एंड टेल योर गॉड, लॉर्ड फादर, आई वॉज डूइंग दिस थिंग्स, प्लीज फॉरगिव मी. मुझे माफ कर दीजिए परमेश्वर पिता. इन 5 में से ये बातें मेरे जीवन के अंदर में पाई जाती है. विल यू जस्ट से टू योर गॉड इन योर हार्ट, फादर फॉरगिव मी, and He will forgive you. If you will say stubbornly, I have not done anything wrong, you are making your God a liar. यदि आप परमेश्वर के सामने आके कहते हैं बड़ी जिद्दीपन के साथ, मैंने कुछ भी पाप नहीं किया, आप परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं. Say Lord, forgive me. उससे कह दीजिए, प्रभु मुझे माफ कर दे. Forgive me Lord, I am a sinner by nature. मैं स्वभाव से पापी हूं, मुझे माफ कर दे राजा. Forgive me Lord. If that is the case, if you are asking forgiveness, I am ready to pray for you, so that your prayer should not be stopped, ताकि आपकी प्रार्थनाएं रुक ना सकें. Glory be to God. परमेश्वर के नाम को महिमा मिले. परमेश्वर के नाम को महिमा मिले. Hallelujah. Hallelujah. Father, people who are worshiping Jesus Christ on online, on the Facebook, I just plead for their lives. If they have any of the hindrances, because of that their prayers have been stopped and they could not receive an answer. परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं जो हमारे साथ में फेसबुक पे बने हुए हैं, परमेश्वर पिता, यदि उनके जीवन में कोई भी ऐसी बात, पिता परमेश्वर, यदि ऑनलाइन में कोई भी जन हमारे साथ में है, ओ उनके जीवन में ऐसी कोई बात, ये 5 बातों में से पाई जाती है जिसके कारण से पिता परमेश्वर वे लोग अपने जीवन में अपनी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं पा रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, इसी वक्त पिता परमेश्वर उनके जीवनों को छू ले पिता परमेश्वर. यदि उन्होंने आज पश्चाताप किया है, पश्चाताप करने वाले को तू माफ करता है. यू फॉरगिव द पर्सन हु आस्क्स विद द रिपेंटेंस ऑफ गॉड, हु टेक अ यू टर्न एंड कम टू यू, यू फॉरगिव दैट पर्सन. जिस व्यक्ति को पश्चाताप के साथ आते हुए देखता है, उसको तू माफ करता है. पीपल हु हैव रिपेंटेड, लॉर्ड फॉरगिव देम. जिन लोगों ने परमेश्वर पिता पश्चाताप किया, उनको माफ कर. Father, I pray all their hindered prayers shall be just open up in Jesus' name. Let the prayer shall be given the way by the power of the Holy Ghost of God. पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा से उनके खुदा प्रार्थनाओं के लिए आज रास्ता बनाया जाए. आज की रात में पिता परमेश्वर, break every barriers in the name of Jesus Christ. Whatsoever they are
facing in their lives, in their prayer life, oh God. परमेश्वर पिता उनके प्रार्थनामय जीवन के अंदर में कोई भी बात जो रुकावट के रूप में, बाधाओं के रूप में आती है, यीशु के नाम से तोड़ी जाए पिता परमेश्वर. Give them an open heaven upon their lives. उनके जीवन के ऊपर में स्वर्ग खुल जाए राजा. And they shall receive their prayers as Jesus was receiving, oh God. जैसे यीशु अपनी प्रार्थनाओं का जवाब प्राप्त करता था, वैसे वे लोग खुदावन अपनी प्रार्थनाओं का जवाब पाने पाए. Thank you, Lord, for doing it, oh Father. I bless, oh Lord, your dear servant, Pastor Aaron and his family, this Wings Ministries page, oh God, and even Sister Rashmi, oh God, who is continuously updating all the words from the Bible, oh God. Bless all of them, and even people who are with us continuously online watching us, oh God. परमेश्वर पिता पास्टर एरन को, पिता परमेश्वर उनके परिवार को, और पिता प्रभु जी विंग्स मिनिस्ट्रीज के पेज को, पिता परमेश्वर बहन रश्मि को, पिता परमेश्वर, और पिता प्रभु जी खुदावंद जितने लोग हमारे साथ में हैं जिन्होंने आज वचन के लिए अपना महत्वपूर्ण समय दिया है, सबों को तू आशीषित कर पिता परमेश्वर. Bless them abundantly in the name of Jesus Christ. And Lord, from tonight onwards, their lives should be transformed into a prayerful life, intercessory prayerful life, oh God. Oh Lord, a powerful prayerful life, oh God. Family prayerful life, oh God, Master. प्रभु आज की रात से उनके जीवन पिता प्रभु जी मध्यस्थता की प्रार्थना करने वाले, सामर्थ्य प्रार्थना करने वाले, पारिवारिक प्रार्थना करने वाले लोग होने पाए. Thank you for doing it, oh Father. Giving you all the glory and honor and praises. सारा आदर आपको देते हुए we ask this prayer in Jesus name. यीशु के नाम से हम मांगते हैं. Amen and amen. Now the grace of our Lord Jesus Christ and the agape love of the Heavenly Father and the sweet fellowship of the Holy Spirit shall abide with us all now and forevermore. Amen and amen. May God bless you. परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे. If you have any prayer request, you can call me. My number is 6262. I'm from India. +91 6262 741111. +91 6262 741111. और मैं भारत से हूँ. मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर है. यदि आपके पास कोई प्रार्थना या निवेदन है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं. यह है +91 उसके बाद 62 और 74 और 1111. 62 74 1111. May God bless you all. परमेश्वर आप सबों को आशीष दे. पास्टर एरन एंड हिज फैमिली, may God bless you all. पास्टर एरन और उनका परिवार, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे. God bless you all. Thank you.